तो या तो गौशाला चाहिए, या धर्मशाला चाहिए, या यज्ञशाला चाहिए है। तो हमारे समधी जानते हैं कि हम संत लोग हैं ना, तो हमको घर में नहीं, हमको तो ये क्या सुंदर बढ़िया, और इतनी बुरी व्यवस्था, दुनिया भर का गोबर वहां पर पड़ा हुआ, वहां पर रुकना बड़ा मुश्किल। लेकिन नरसी तो वहां पर भी प्रेम से, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। आज वहां कोई व्यवस्था नहीं, जलपान कराने के लिए भी कोई नहीं। नाई को पता चला कि सोने के बर्तन मिले थे, तो भैया वो तो आगे पीछे डोल रहा था। हाँ महाराज, अब सारा सामान मुझे उठा कर ले जाना है, बाद में इकट्ठा लाओगे तो फिर मैं कैसे उठा पाऊंगा। आप बता दो कि भाई कितने आदमियों को बुलाऊं सामान लाने के लिए। नरसी कहने लगा, काय को हमारी हंसी उड़ा रहे हो? अरे कुछ नहीं है मेरे पास, मैं तो केवल एक बार अपनी बेटी के घर के आंगन में जाकर और उसके सिर पर हाथ फेरना चाहता हूं, अपने हृदय से बेटी को लगाना चाहता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। नाई को भरोसा नहीं हुआ, जब चिट्ठी लेकर गया था, इतना सब कुछ दिया था, तो आज तो मेरी चकाचक होने वाली है। भरोसा नहीं हुआ। आज नरसी जी की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। नरसी जी ने कह दिया, जाएगी लाज तुम्हारी, हमारो कहा बिगड़े गो, जाएगी लाज तुम्हारी, मेरो कछु ना बिगड़ेगो। महाराज, आज मेरी अगर समाज में हंसी हो गई, मेरी बेटी के ससुराल में मेरी हंसी हो गई, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज नरसी हिम्मत करके बेटी के दरवाजे तक पहुंच गई। बेटी ने जैसे ही अपने पिता को आते हुए देखा, बेटी दौड़कर आज घर के आंगन में आई। जब भात पहनाया जाता ना, तो एक चौकी लगा दी जाती है लकड़ी की, उसके ऊपर भैया खड़ा होता है, और भैया खड़ा होकर पूरे परिवार वालों को भात, जो वस्त्र आभूषण जो भी दान लेकर आया है, वो सब वैभव अपने यहां से लेकर आया, बहन को देता है, बहन के परिवार को बांटता है। आज भैया तो नहीं था, पिताजी आ गए। पिताजी के आज गले से लगकर रोने लगी बेचारी। पिताजी, बहुत दिनों के बाद आए आप, बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन न हुआ। और बेटी ने सबसे पहले अपनी मां के बारे में पूछा। बड़े ध्यान से सुनना जी, हो सकता है कि आज 10-15 मिनट थोड़ा लेट हो जाओ, लेकिन शादी विवाह का मामला है भैया, है ना, थोड़ा लेट भी चलेगा, चलेगा ना? हाँ, तो बस तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा लग रहा है कि 12 बज गए। बेटी ने पूछा कि मां कैसी है? भक्त थे, तुरंत पहचान गए, समझ गए कि मां के बारे में पूछा है। क्या इसको पता नहीं कि इसकी मां इस दुनिया में रही नहीं है? और बड़े अनजान बनकर ऐसे मुझसे पूछ रही है कि मां नहीं है। इसको मालूम नहीं कि इसकी मां समाप्त हो चुकी है। दोबारा फिर कहा, पिताजी कहां खो गए, मेरी मां ठीक है कि नहीं? पिताजी को समझ में आ गया कि इसको अभी जानकारी नहीं है कि इसकी मां नहीं है। और अभी मैं कहता हूं कि बेटी तेरी मां नहीं है, तो अभी खुशी का माहौल है, विवाह है घर में, बेचारी रोने लग जाएगी। कोई बात नहीं, जब विवाह हो जाएगा तो बाद में समझा दूंगा। मां तेरी अच्छी है बेटी, तुझे याद करती रहती है। एक काम करना, तू अपनी बेटी का विवाह कर लेना, तो एक बार अपनी मैया से मिलने जरूर आई। बात को संभाल लिया पिता ने। ये पिता और पुत्री का नाता है। मां की बात जैसे ही पूरी हुई, सो कहा, भैया नहीं आया? छोटा सा भाई था, मैं उसको छोटा सा छोड़कर आई थी, 4-5 साल की उम्र थी उसकी, भैया नहीं आया? आज नरसी मेहता को बड़ा अचंबा हुआ कि इसको तो बेचारी को यह भी नहीं पता उसका भाई भी समाप्त हो गया। झूठ बोल दिया, आ रहा होगा, कुछ काम पड़ गया है, अरे वो कुछ जेवर एवर रह गए हैं, उनको लेने के लिए गया है, आ रहा होगा, चिंता मत कर। आज बेटी और पिता जब आपस में रोए, भगवान से दोनों के आंसू देखे ना गए। 22 वर्ष के बाद में आज बेटी और पिता का मिलन हुआ। ससुराल वालों ने कभी मिलने नहीं दिया, कभी बात नहीं होने दी।
भैया होता तो मिलने आता, भैया समाप्त हो गया, कौन आता। आज भगवान से रहा नहीं गया, द्वारिकाधीश ने तुरंत ही रुक्मिणी को आदेश दिया, रुक्मिणी, हाँ महाराज, कह दिया खजाने में जितना भी भंडारा भरा हो वो सारा भंडारा लेकर आओ, मैं भात देने के लिए जाऊंगा। आज मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, आज उसकी बात फंस गई है, मुझे उसकी बात को बनाने जाना है। रुक्मिणी कहने लगी, आपको पता है भात कैसे पहनाया जाता है? कभी पहना है भात या कभी पहनाया है? आपको नहीं पता, अकेले नहीं जाते, संग में मैं भी चलूंगी। और तुम्हें तो तब पता हो जिसके विवाह हुए हो। भगवान ने कहा 16,108 तो हो गए, और कितने करें? कह दिया ये विवाह नहीं हुए, सबको भगा भगा कर ले आए, अकेले तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी आदत मैं जानती हूँ, शादी विवाह में सब सज धज कर आती हैं, तो कहीं से नैन लड़ गए किसी से, 16,109 हो जाएंगे, तो मैं संग चलूंगी तुम्हारे। कहने का भाव कह दिया कि अकेले मत जाओ, मैं भी संग चलूंगी। आज लक्ष्मी मैया अपना पूरा भंडार लेकर आई और पूरी गाड़ियों में भरकर पूरे आज सामान को, कुबेर का पूरा भंडार और लक्ष्मी मैया का पूरा भंडार गाड़ियों के गाड़ी के अंबार सीधे ले जाकर और आज अंजार गांव में उतार दिए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। और जैसे ही आए सो आज शोर हो गया, भैया सेठ जी का मुनीम आ गया, सेठ जी का मुनीम आ गया, सेठ जी का मुनीम आ गया। अकेला आया, कह दिया गाड़ियां गाड़ियां लेकर आया। जैसे ही माल की सुनी कि भैया सोना चांदी हीरा मोती दुनिया भर की गाड़ियां लेकर आया है, सो भैया ससुर जो थे ना ताने मार रहे थे, वो ससुर जी कहने लगे नाई से, तू यहां क्यों खड़ा है? वो आए बात पहनाने के लिए, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, ये हलवा रखा, ले जा ले जा, जल्दी से हलवा खिला, उनको दूध लेकर जा। जो सासें थी ना, जो ताना मार रही थी, खुद की सास, ददिया सास, बुआ सास, जिनकी सांसों ना निकल रही वो सास, हाँ, ये पेटेंट होती हैं ताना मारने के लिए। सो वो भी ताना मार रही थी, नंगे के घर से आई है, कछु ना लेकर आयो तेरो बाप, दुनिया भर की बातें सुना डाली। लेकिन जैसे ही पता चला कि आज वो मुनीम आ गया है सेठ जी का, गाड़ियां भर भर कर सामान लेकर आया है, तो जो ताना मार रही थी ना, सो वो आकर हृदय से, ओहो मेरी कितनी सुंदर बहू है, अरे बहुत दुलार की है, बेटी ने सवेरे से कछु ना खायो मेरी लाली, थोड़ा सा भोजन कर ले, थोड़ा सा भोजन। इतना इतना लाड़ किया कि पूरा चेहरे पर थूक ही थूक भर दी, इतना चूमा उसका चेहरा। आज जैसे ही भगवान आए, आ जाओ भगवान का स्वागत।